आपने कहावत तो सुनी होगी कि कभी कभी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो चुनौती पैदा करती हैं। अभी भी कुछ वैसी ही घटना घटी और उसने वो चुनौती पैदा की। कोई बात नहीं, चुनौतियों के बीच में से ही रास्ता निकालना मनुष्यता है और मनुष्य का इतिहास है। चलते हैं सीधे खबरों की तरफ और सबसे पहले बात नेपाल की। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और तख्ता पलट के एपिसोड के बाद अब नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ सेना प्रमुख की मौजूदगी में जेन जी समूहों की बैठक हुई और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी और जल्द ही सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की तरफ बढ़ चली। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगे, 2017 में महाभियोग का सामना भी किया, शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से उन्होंने डिग्री ली और कुछ अरसा वहां बतौर शिक्षक अपनी भूमिका को भी निभाया। तो ये है सुशीला कार्की का पूरा प्रोफाइल जो आपके सामने। हालांकि उनका विरोध भी नेपाल में शुरू हो गया है और विरोध के पीछे दलील ये है, जो विरोध कर रहे हैं, कि सुशीला कार्की भारत समर्थक के तौर पर देखी जाती है। चूंकि उनकी पढ़ाई भी BHU में हुई है और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका नज़ारा भारतीय है, तो कुछ प्रदर्शनकारी और कुछ गुट ये कहकर उनका विरोध भी कर रहे हैं कि वो भारत समर्थक हैं। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है कि नेपाल भारत के बजाय कहीं और झांकने की कोशिश करता है कि वो उसके समर्थक हैं, जैसा KP शर्मा ओली जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर रहे, जिन्हें छोड़नी पड़ी सत्ता, वो हमेशा चीन के समर्थक के तौर पर देखे जाते हैं।